इश्क कीजिए बेहिसाब किताबों से, इश्क कीजिए बेहिसाब किताबों से, एक यही तो है जो अपनी जुबान से नहीं पलटती। जी हाँ, जब बाहर की दुनिया और हम लोग फोकस करते हैं प्रॉब्लम्स पे, तो सिर्फ बुक्स एक ऐसी चीज है जो फोकस करती है सॉल्यूशंस पे और पॉसिबिलिटीज पे। और दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोगों में ये कॉमन हैबिट पाई गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये इतनी पावरफुल हैबिट क्यों है। जैसे जैसे आप रीड करते हैं, अगर ये सिर्फ एक हैबिट भी आप डेवलप कर लें तो रीडिंग करते 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 आप 2-3 सालों में ही देखेंगे कि आप बहुत चेंज हो गए हैं। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हैं मेरे पास कि मैम हाउ टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको हेल्प करूंगी कि आप रीडिंग की हैबिट कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। ये आपको कॉन्फिडेंस से भर देती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर में एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के माइंडसेट और उनके बिलीव्स पे काम करती हूँ। एज आई सेड, टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। तो दूसरों से पहले हमें अपनी लाइफ लीड करनी होगी, हमें खुद को लीड करना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी जिंदगी को एक बेहतर डायरेक्शन में लीड करना चाहते हैं तो रीडिंग जरूर डेवलप कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा ये बिलीफ होता है कि ओ रीडिंग इज बोरिंग। अब इसका कारण क्या है? इसका रीजन ये है कि जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे, हमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था। तो रीडिंग में जब भी हम रीडिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आज भी एक वही इमेज क्रिएट होती है कि हम बोर हो रहे थे और हमें कुछ मजा नहीं आया। लेकिन ये सिर्फ एक बिलीफ है और इसको हम आगे थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। लेकिन ये बिलीफ आपको रीड नहीं करने दे रहा है। एक दूसरा बहुत कॉमन बिलीफ है, हमें तो किताबों को हाथ लगाते ही नींद आ जाती है। सच भी ऐसा होता है? देखो, अगर ऐसा सच होता तो दुनिया के जितने भी लोग नींद न आने की प्रॉब्लम से परेशान हैं, उनका तो सोल्यूशन हैंडी था। बुक को हाथ लगाओ और सो जाओ। डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते, टच अ बुक एंड स्लीप। और ऐसा होता तो सारे स्लीपिंग पिल्स की जो इंडस्ट्री चल रही है उनका बिजनेस भी खत्म हो चुका होता। तो जब भी ऐसा कि कोई बात आपके दिमाग में बार बार आती है, तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, कन्फ्रंट कीजिए उस बिलीफ को। अगर आपने एक पैराग्राफ भी पढ़ा है तो कहिए खुद से, एक पैराग्राफ पढ़ लिया ना, नींद आई क्या? नहीं। तो पहले तो अपने इन दो बिलीफ्स पे काम कीजिए। अब द क्वेश्चन कि मैम रीडिंग की हैबिट कैसे डेवलप करें, तो हम हमारे पहले बिलीफ को फिर से समझते हैं। और ये समझना जरूरी है कि हमारे स्कूल कॉलेज की बुक्स, मतलब सब्जेक्ट बुक्स, और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ थिंक एंड ग्रो रिच बुक की या पावर ऑफ नाउ की, ये बुक्स आपस में बहुत अलग हैं। सब्जेक्ट बुक्स एंड दीज बुक्स आर टोटली डिफरेंट। तो आप इनको कंपेयर ना कीजिए। नंबर 2, स्कूल कॉलेज में आपके पास ऑप्शंस नहीं होते थे। आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था और वही बुक्स पढ़नी पड़ती थी एग्जाम में अपीयर होने के लिए, राइट? लेकिन जब हम इन बुक्स की बात करते हैं तो आपके पास एक बड़ा सा ओशन है चूज करने के लिए। आप अपने इंटरेस्ट के बिना किसी फोर्स के कोई भी बुक चूज कर सकते हैं। और किताबों से अच्छा साथी कोई नहीं है। ये आपसे कुछ नहीं कहती, आपकी कोई एग्जाम नहीं लेती, और चुपचाप आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस, नॉलेज और इंफॉर्मेशन देती हैं। और बुक्स आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। एक बुक में एक पूरा इंसान होता है, उसके पूरे लाइफ की समरी होती है, उसका पूरा निचोड़ होता है कि वो इंसान जिसको हम पढ़ रहे हैं वो ऐसा क्या था जिससे वो एक ऐसा इंसान बना। और वो अपना नॉलेज, अपनी पूरी हिस्ट्री हमारे साथ शेयर कर रहा होता है, अपना माइंडसेट हमारे साथ शेयर कर रहा होता है। तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती। सो दिस इज वाई वी नीड टू डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग। अगर आपको अपनी लैंग्वेज पे काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको हिंदी या इंग्लिश में काम करना है, तो आप हिंदी की बुक ज्यादा पढ़िए ताकि आपकी हिंदी पर कमांड स्ट्रांग हो जाए। और अगर कोई इंग्लिश डेवलप करनी है या इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप इंग्लिश बुक ज्यादा कीजिए, तो उससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाती है। अपने इंटरेस्ट एरिया को चूज कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट एरिया मीन्स, हो सकता है आपको सेल्फ हेल्प बुक में इंटरेस्ट ना हो, तो आप नॉवेल पढ़ सकते हैं,
नॉवेल्स तो ऑलरेडी उसकी जो लैंग्वेज और स्टोरी लाइन होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि वो आपको पुल करती है। आपको पुल करती है मतलब आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करती है, और हर वो चीज जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करती है वो आप अपने आप करने लग जाते हैं। नोटिस कीजिएगा आपकी लाइफ में आपको जिन भी चीजों से लेकर क्यूरियोसिटी आती है, आप अपने आप वो चीजें करने लग जाते हैं, अपने आप उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। और जैसे ही आप एक दो बुक पढ़कर खत्म करते हैं या नॉवेल्स रीड करके खत्म करते हैं, तो आपको ये आइडिया होने लग जाता है कि ये उतनी बोरिंग भी नहीं है। आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है और आप रीडिंग की हैबिट डेवलप कर पाते हैं। बट लेट्स सपोज कि आपको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, रीडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट यू आर कमिटेड टू योरसेल्फ कि आपको अब ये हैबिट डेवलप करनी है। अगेन अ वेरी पायस इंटेंशन। तो क्या करें? छोटा सा गोल बनाएं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट ट्राई कि आप एक दिन में 3 पेज पढ़ेंगे या 5 पेज पढ़ेंगे, बस उतना ही करके रख दें। यहां पर 2 बेनिफिट होंगे। आप सेटिस्फाइड रहेंगे कि आप रीड कर रहे हैं, आपका माइंड बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करेगा क्योंकि गोल छोटा सा है। हाँ, खुद से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा मत रखिए और किसी भी काम को परफेक्टली करने की कोशिश मत कीजिए। सो जस्ट रीड 3 to 5 पेजेस अ डे। कोशिश कीजिएगा कि ये कमिटमेंट ब्रेक न हो, क्योंकि जब भी हम अपनी कमिटमेंट, खुद से की हुई कमिटमेंट्स को ब्रेक करते हैं, हमारा दिमाग और हमारी बॉडी हम पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। और इसलिए जितनी भी बार आप दूसरी कमिटमेंट्स करते हैं कि अब जिम जाएंगे, अब सुबह जल्दी उठेंगे, और आप वो नहीं करते हैं और अगली बार से अपने आप वो एक साइकिल बन जाता है कि आपको पता ही होता है कि आप नहीं उठने वाले हैं, बट स्टिल यू थिंक कि नहीं यार उठना तो है। तो कोशिश कीजिए कि आप ये कमिटमेंट ब्रेक ना करें, इसलिए छोटा सा गोल बनाइए। अब मेरा पर्सनल परसेप्शन इस पर यह है कि जो चीज आपको डिफिकल्ट लगती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रीडिंग डिफिकल्ट लगती है, देन ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। हर वो काम जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो आप पहले करके खत्म कर दीजिए, पूरे दिन का लास्ट तक वेट मत कीजिए। एक इंपॉर्टेंट नोट, कोशिश कीजिएगा कि बुक को बीच में अधूरा ना छोड़ें। कई लोगों की आदत होती है कि वो बुक्स को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो अधूरा छोड़ देते हैं, और इससे एक और आदत जो उनकी हमेशा बनी रहती है कि वो हर काम को बीच में अधूरा अधूरा छोड़ते चले जाते हैं और कोई काम पूरा नहीं हो पाता, कोई भी स्किल वो पूरी नहीं सीख पाते। सो ट्राई कि आप वो बुक पूरी रीड करें। अब एक और क्वेश्चन आ रहा है कि मैम बच्चों में रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करें? मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि बच्चे अधिकतर वो नहीं करते हैं जो आप उनसे कहते हैं करने के लिए, बच्चे आपको देखकर सीखते हैं। तो अगर आप अपने अंदर ये हैबिट डेवलप करेंगे, उनके सामने या उनके साथ में पढ़ेंगे, दे कैन डू मोर, अपने आप उनके अंदर वो हैबिट डेवलप होगी। जैसे आप अपने इंटरेस्ट एरिया की बुक लाइए, उनके लिए उनके इंटरेस्ट की बुक लीजिए। कई बच्चों को फैक्ट्स में, टेक्नोलॉजी में, कॉमिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, अपने फेवरेट कैरेक्टर्स उनको पढ़ना बड़ा पसंद होता है। कॉमनली मैंने देखा है बच्चों को जेरेनिमो स्टिल्टन एंड विम्पी किड्स की जो सीरीज आती हैं उसमें वो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो उनके लिए उनके इंटरेस्ट एरिया की बुक्स लेकर आइए और उनके साथ बैठकर रीड कीजिए। आजकल तो स्कूल्स में भी लिटरेचर सब्जेक्ट्स होता ही है, तो उसमें भी वो एक नॉवल रीड करते हैं, उसके बारे में उनसे बात कीजिए कि उन्होंने उसमें क्या सीखा, क्या अच्छी बात थी उसमें उनका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था। आपने जो रीड किया आप अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं कि हमने इस बुक में ये पढ़ा है। उससे आपका बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा, बच्चों को आपकी हैबिट के बारे में और इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा। क्योंकि कुछ भी करिए लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे पेरेंट्स जो करते हैं वैसा डायरेक्टली फॉलो करने ही लग जाते हैं अननोइंगली। तो अगर आपको बच्चों में ये हैबिट डेवलप करनी है, आप अपने इंटरेस्ट एरिया की बुक लाइए और उनके लिए उनके इंटरेस्ट एरिया की बुक लाइए। एक टाइम प्लान कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं, वीक में 1 या 2 दिन या रोज 10-15 मिनट के लिए, जब आप दोनों साथ बैठ के ये काम करें। सो दिस इज, आई थिंक कि मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन या क्लैरिटी दी है कि कैसे आप ये हैबिट डेवलप कर सकते हैं। फिर से इसको समराइज कर रही हूँ। अपने इंटरेस्ट एरिया से स्टार्ट कीजिए। कॉलेज की बुक, स्कूल की बुक, सिलेबस की बुक्स और ये जो फिक्शस और नॉन फिक्शस होती हैं ये बहुत अलग होती हैं, इसे कंपेयर ना कीजिए। छोटा सा गोल बनाइए, उसे जरूर पूरा कीजिए। क्यूरियोसिटी डेवलप कीजिए टू लर्न समथिंग, टू चेंज योर ओन लाइफ एंड स्टिक टू दिस वन हैबिट। आफ्टर फ्यू ईयर्स यू विल थैंक योर ओन सेल्फ
कि आपने ये आदत अपने अंदर डेवलप करी। खूब किताबें पढ़िए, बहुत सारा नॉलेज लीजिए, खुद को अपग्रेड कीजिए, बिकॉज वी ऑल हैव ओनली वन लाइफ। थैंक यू।